अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल जेंटलमैन। सबसे पहले तो मैं आपको एक खुशी की खबर सुनाती हूँ। अब हमें ड्रामा जेंटलमैन 2 दिन देखने को मिलेगा, मीन सैटरडे और संडे। ये तो ग्रीन टीवी ने बहुत ही अच्छा कर दिया। जेंटलमैन के फैंस तो खुश हो गए होंगे, जैसे कि मैं भी जेंटलमैन की फ़ैन हूँ। और जो जो जेंटलमैन ड्रामे के फ़ैन हैं, आप भी कमेंट्स में रेड हार्ट ज़रूर बनाइएगा। तो अब हम बात करते हैं आने वाली स्टोरी की। यहाँ पर इकबाल मुन्ना ने रहमती को कह ही दिया कि जरनाब मेरी भाभी नहीं, आपकी भाभी है। इस बात की तवक्को तो रहमती को थी ही नहीं इकबाल मुन्ना से, जो इसने कर दी। उसने तो ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही लड़की को चाहा, और वो थी जरनाब। यहाँ पर अगर बात करें इकबाल मुन्ना की, तो उसने भी तो एक ही लड़की को पसंद किया। मगर रहमती ने क्या किया, यहाँ पर मुअज्जम को बुला लिया। किसका मुकाबला करने के लिए? मुन्ना का। भला मुअज्जम जैसे पिल्ले भी कभी मुन्ना का मुकाबला कर सकते हैं? मुन्ना को रिटायर करके उसकी सीट मुअज्जम को दे दी। मुअज्जम जिसको किसी बात का तरीका नहीं, ना बोलने का, ना उठने का, ना बैठने का, और ना ही किसी काम का, अब वो करेगा इकबाल मुन्ना का मुकाबला। मतलब रहमती को कोई मिला ही नहीं मुन्ना की टक्कर का, जो उसके सामने लाकर उसको खड़ा कर देता। अभी तो मुअज्जम बहुत ज़्यादा खुश है। जाते जाते भी मुन्ना को गाड़ी में चिढ़ा रहा था। और मुन्ना की तो एक हाथ की मार है मुअज्जम। वो तो चीखेगा या ऊंची बोलेगा ही तो मुअज्जम वहाँ पे गिर जाएगा। यहाँ पर मिनिस्टर साहब ने मुन्ना को बुलाया। पहले उन्होंने रहमती को बुलाया, मगर रहमती ने मिनिस्टर साहब की बात मानने से इनकार कर दिया। मीन जरनाब को छोड़ने से इनकार कर दिया। जैसे ही मुन्ना मिनिस्टर साहब से मिलने जा रहा था, रास्ते में मुलाकात होगी जरनाब से। अब तो और भी ज़्यादा पक्का हो गया अपनी बात पे कि जरनाब को किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। तो पहुंच गया मिनिस्टर साहब के पास, और मिनिस्टर साहब ने भी यही समझाया कि तुम उस लड़की को छोड़ दो और रहमती को उस लड़की से शादी करने दो। मुझे तो यहाँ पर इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये दोनों जिसके लिए लड़ रहे हैं, वो तो इनकी बातों को जानते ही नहीं। वो तो जानते ही नहीं कि ये दोनों उससे मोहब्बत करते हैं और उसके लिए इस हद तक जा रहे हैं। भला पहले अपनी मोहब्बत से बात तो करें कि हम तुम्हें चाहते हैं। ये नहीं करेंगे, बस आपस में ही एक दूसरे की जान लेते रहेंगे। सो मिनिस्टर साहब ने बहुत समझाया इकबाल मुन्ना को कि रहमती बहुत ख़तरनाक है, वो तुम्हें भून डालेगा, तुम उसके रास्ते से हट जाओ। अब तो मुन्ना भी अपनी आई पर आ गया और कहा, अगर रहमती ख़तरनाक है, वो मुझे भून डालेगा, तो मैं खुद बहुत ख़तरनाक हूँ। रहमती की ईंट से ईंट बजा दूँगा और उसे मैं भी भून डालूँगा, छोड़ूँगा तो उसे मैं भी नहीं। अब तो मिनिस्टर साहब भी परेशान हो गए कि करें तो क्या करें। एक साइड पे रहमती है जो बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं, और दूसरी साइड पे इकबाल मुन्ना है, वो भी किसी बात पर आ ही नहीं रहा। दोनों जरनाब के लिए पागल होकर लड़े जा रहे हैं, और जरनाब फारिस के पीछे। बचपन की मोहब्बत है, इतनी जल्दी थोड़ी छोड़ी जाती है। तो आ गया फारिस जरनाब के पास उन पैसों की बात करने, 1 करोड़ की, और कह दिया कि मुझे पैसों से ज़्यादा कई तुम अजीज़ हो। मुझे मेरी ज़िंदगी में पैसा नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ तुम चाहिए। तो क्या जरनाब माफ़ कर देगी फारिस को और चल पड़ेगी फारिस के पास? अभी तो वो इन बारे में सोच ही रही होती है कि सुबह मिफ्रा उसके ऑफिस आ जाएगी और क्या कहेगी कि मैं तुमसे दोस्ती करने आई हूँ। मिफ्रा और जरनाब की दोस्ती, वाओ स्ट्रेंज। लेकिन यहाँ पर जरनाब ने भी बहुत ही डट कर जवाब दिया और कहा कि कुछ लोग दुश्मनी के लिए बने हैं, उनसे दोस्ती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कहकर जरनाब वहाँ से चली गई, और मिफ्रा काफ़ी देर तक वहाँ बैठी हंसती रही और मुस्कुराती रही, और जाते ही सब कुछ फारिस को बताया कि आज कैसे वो गई और कैसे उसकी इंसल्ट की। मगर फारिस को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। वो जानता है कि कभी भी उसकी बात नहीं मानेगी जरनाब। उसको जो सही लगता है वो वही करती है, चाहे उसके आगे जो भी आ जाए, वो कभी उनकी बात पर तवज्जो नहीं देती। शायद ये एक अदा बहुत पसंद है जरनाब की फारिस को, मगर फारिस जरनाब के सामने ये बातें बता नहीं सकता। हाँ, मगर अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रूर करता है। अब तो जरनाब और फारिस की भी काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और मिफ्रा के उसके ऑफिस भी आने के बाद तो दोनों एक दूसरे से और भी दूर हो जाएंगे। फारिस माफ़ी तो बहुत मांगेगा,
अब देखते हैं कि ज़रनाब उसको माफ़ कर पाती है या नहीं कर पाती। कहाँ फ़ारिस और कहाँ इकबाल मुन्ना, ये दोनों तो फिर भी ठीक हैं, मगर यहाँ पर जो रहमती आ जाता है ना, वो तो हमें बिल्कुल भी कबूल नहीं ज़रनाब के लिए। तो क्या ज़रनाब कबूल कर लेगी रहमती को? ये सब देखने और जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी कीमती दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।